नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट अटैक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। आज आपसे एक खबर पर चर्चा करूंगा जिसको लेकर के पूरे भारत में आस्था है, विश्वास है, श्रद्धा है और सबसे बड़ी बात कि एक उत्सव का माहौल है, या यूं कहें महोत्सव की स्थिति में पूरा भारत, कम से कम दक्कन से आगे तक की स्थिति यही है कि वो उल्लास में गणपति बप्पा का अपने घरों में, सार्वजनिक स्थानों पर, गली चौराहों पर आह्वान कर रहा है और उनसे अपनी मनोकामना के पूर्ण की और देश में खुशहाली की शुभकामना दे रहा है और कामना कर रहा है। सवाल यह है कि गणपति उत्सव को लेकर के जो उत्साह पूरे महाराष्ट्र में दिखता है वो पिछले लगभग 1.5 दशक में पूरे भारत में दिखने लगा। मैं नोएडा में रहता हूं और पूर्वी उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ से बिलोंग करता हूं। हम लोगों के शुरुआती दौर में गणपति उत्सव इस तरह से नहीं मनाया जाता, लेकिन अब दिल्ली, पूरे उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी गणपति उत्सव की धूम मचने लगी है। आज मैं ऐसे संडे का दिन है, खबरों पर था, मुझे एक लेख ने बेहद प्रभावित किया और उस लेख की जानकारी के बाद मुझे आत्मगौरव भी हुआ ये कि ऑफ इंडिया एक ऑनलाइन डिजिटल चैनल है, उस पर एक खबर लिखी थी। मुझे याद जैसा कि आ रहा है, अनुपम कुमार सिंह उसके लेखक हैं। उसको स्टोरी उन्होंने फाइल की थी, पत्रकार कह सकते हैं आप, पत्रकार कह नहीं, पत्रकार हैं भी। हमने कंफर्म भी किया ऑफ इंडिया के अपने एक सहयोगी से, तो उन्होंने बताया कि हाँ, अनुपम ने ये लेख लिखा। उसमें लेख में ये बताया गया कि महाराष्ट्र से भी पहले बिहार के मधेपुरा में गणपति उत्सव को सार्वजनिक तौर पर मनाया जाता था। अब आपको लग रहा होगा कि मैं क्या खबर बताने जा रहा हूं। खबर यह है कि गणपति उत्सव को सिर्फ महाराष्ट्र के इर्द गिर्द रख करके पूरे देश में फैला हुआ माना जाता है। तो आज आपको एक बड़ी जानकारी दे रहा हूं कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव की बात मैं कर रहा हूं। वैसे तो घर घर पर गणेश चतुर्थी से पूजा शुरू होती है और उसका 1 हफ्ते से लेकर के 10 दिन के भीतर विसर्जन किया जाता है। ऐसे ही जैसे दुर्गा पूजा का आयोजन होता है, जिसका संबंध बंगाल से है। हालांकि दुर्गा की साधना और आराधना हम सभी लोग करते हैं और मैं तो बाकायदा 9 दिन तक आराधना करता हूं कलश स्थापना के साथ। तो गणेश उत्सव की बात मैं कर रहा था। तो गणेश उत्सव को बाल गंगाधर तिलक, जो हमारे आज़ादी के वो महान पुरोधा थे और जिनके आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु, और खास करके राजनीतिक गुरु गोखले थे, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र की राजनीति में, और आज़ादी के पहले की बात है ये, वहां पर उन्होंने जो क्रांति की और धर्म को सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन का एक इतना बड़ा आधार बनाया कि इससे अंग्रेज पस्त हो गए थे। आज के कट्टरपंथी कहते हैं ना कि, और तथाकथित बुद्धिजीवी और सूडो इंटेलेक्चुअल या सूडो सेकुलर लेखक और पत्रकार बोलते हैं कि धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए। लेकिन बाल गंगाधर तिलक जैसे क्रांतिकारी आंदोलनकारी, जिन्होंने अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी थी, और उनकी किताब है वेल्थ ड्रेन, कैसे अंग्रेजों ने इस देश को लूटा। अगर आप उस किताब के अंश को पढ़ेंगे तो मैं दावा कर सकता हूं कि आप रोने लगेंगे कि इस तरह से हमारे देश को लूटा था, इस तरीके से बंगाल सहित पूरे देश को बर्बाद किया गया था। क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं, इसलिए उस किताब के पूरे तो नहीं लेकिन अधिकतर अंशों को मैंने पढ़ा है और इतिहास को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। मुझे आज के अनुपम कुमार सिंह की लेख में एक बात अच्छी लगी, क्योंकि मैं ये जानता था कि बाल गंगाधर तिलक ने ही वास्तव में गणपति उत्सव को महाराष्ट्र में मनाना शुरू किया, और ये 1893 की घटना है। और उसके बाद 1893 से जो परंपरा चली आ रही है, आज वो पूरे महाराष्ट्र सहित पूरे भारत में वो प्रचलित हो गया है और ये एक महोत्सव की तरह
मनाया जाने लगा है। हालांकि महाराष्ट्री लोग जो है, महाराष्ट्रियंस जो हैं, गणपति आराधना 10 दिन तक विशेष तौर पर करते हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं सुदर्शन न्यूज़ से जुड़ा रहा हूँ और उसके वरिष्ठ पद पर रहा, तो वहाँ पर तो चूँकि उसके मालिक जो हैं वो ओनर, जिसको आप कह सकते हैं CMD सुरेश चौहानके जी, जो महाराष्ट्र से ही बिलोंग करते हैं। तो गणपति उत्सव के क्या तौर तरीके होते हैं, कैसे आह्वान किया जाता है, कैसे विसर्जन किया जाता है, मैंने देखा। तो मैंने आपको बताया कि अब ये पूरे भारत में ऐसे ही उत्सव की तरह मनाया जाने लगा, जैसे दुर्गा पूजा भी अब उत्सव मनाया जाने लगा। एक समय था जब राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन करने के लिए, देश को एक सूत्र में बांधने के लिए गणपति उत्सव मनाया जाता था। शुरुआत की गई बाल गंगाधर तिलक की तरफ से। उसके बाद पूरे महाराष्ट्र से आंदोलनकारी और पूरे देश के लोग गणपति उत्सव पर अंग्रेजों के खिलाफ सामाजिक और राजनीतिक रूप से ज़्यादा लामबंद हुए और हमारे आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बन गया गणपति उत्सव। इसलिए आप देखते होंगे कि गणपति उत्सव घर में तो मनाया ही जाता है, लेकिन जैसे आप देखते हैं कि लाल बादशाह, राजा लाल बादशाह, जो जिनकी पूजा के लिए उस पंडाल में घुसने के लिए 24 घंटे तक का इंतजार लोगों को करना पड़ता है। ये सब प्रतिष्ठा का विषय बना। बाल गंगाधर तिलक ने जो आह्वान किया, बड़े बड़े टाउन एरियाज में, गली गली में, चौराहों पर ये पंडाल बनाए जाते थे, गणपति बप्पा का आह्वान किया जाता था और उसके बाद ये एक बहुत बड़ा आंदोलन बना। और बाल गंगाधर तिलक की क्या भूमिका थी वो आप सहज जानते हैं। तो आज मैंने आपको ये जानकारी दी, लेकिन मेरी जानकारी में जो वृद्धि हुई कि गणपति उत्सव बाल गंगाधर तिलक ने जो सामाजिक आर्थिक रूप से शुरुआत की 1893 में महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के पुणे से, तब पूना कहा जाता था, पुणे से उसकी शुरुआत की थी। उसके 7 साल पहले 1886-87 में बाकायदा ये मनाया जाता था। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि बिहार के मिथिलांचल के मधेपुर इलाका, शंकरगढ़ एक रियासत थी, वहां के राजा के द्वारा वो मनाया जाता था और ये सार्वजनिक तौर पर मनाया जाता था। ये ऑफ इंडिया के उस लेख में जब मुझे जानकारी मिली, तब मैं इस पर अध्ययन करने लगा। उसके बाद मैंने आपको शुरू में कहा था कि मैं बहुत आत्मगौरवान्वित महसूस किया, क्योंकि इसका संबंध जीएन झा से है, मतलब गंगानाथ झा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सर गंगानाथ झा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चांसलर रहे और वहां एक हॉस्टल की स्थापना हुई है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं सर जीएन झा हॉस्टल। और संयोग ही कहिए कि मैं उस हॉस्टल का अंतेवासी रहा हूं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी रहा हूं। इसलिए मुझे बहुत गौरव फील होता है और इस गौरव के क्षण पे जो अनुभूति मुझे हुई वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। मैं गंगानाथ झा छात्रावास का अंतेवासी रहा हूं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं। इस नाते सर गंगानाथ झा ने किस तरीके से इस गणेश उत्सव को बाकायदा मनाया था, इसमें उन्होंने एक किताब लिखी है, उनकी जो है वो ऑटोबायोग्राफी है, उसमें उन्होंने गंगानाथ झा जी ने वर्णन किया है। और उस किताब में उन्होंने बताया कि किस तरीके से मधेपुरा शंकरगढ़ में बाकायदा गणेश उत्सव मनाया जाता था। मतलब मिथिलांचल में गणेश उत्सव को सार्वजनिक तौर पर मनाया जाता था महाराष्ट्र में 1893 से पहले, और 1886 में उसके प्रमाण मिलते हैं, जिसको अपने ऑटोबायोग्राफी में सर गंगानाथ झा जी ने लिखा। मुझे बहुत अच्छा लगा और गौरव अनुभव हुआ तब। और इसके बाद मैंने ऑफ इंडिया के वो लेखक अनुपम कुमार सिंह हैं, उनसे तो नहीं बातचीत हो पाई, लेकिन अपने एक सहयोगी के माध्यम से मैंने ये कहा कि आप उनको धन्यवाद करिएगा, क्योंकि जिस शख्स के बारे में वो बता रहे हैं कि बिहार में महाराष्ट्र से पहले गणपति उत्सव मनाया जाता था, उनके नाम पर जो छात्रावास है, उस छात्रावास का मैं अंतेवासी रहा हूँ, अर्थात वहाँ मैं रहता था, 10 साल वहाँ पे समय बिताए हैं। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जहाँ के वो चांसलर थे, वहाँ का मैं विद्यार्थी रहा हूँ। और इसलिए बाल गंगाधर तिलक की कैटेगरी में आते हैं गणपति उत्सव के संदर्भ में मैं कह रहा हूँ, इसको समझिएगा।
कि उत्सव मनाने की ये परंपरा में सर जीएन झा ने भी एक भूमिका अदा की थी। और इसी शंकरगढ़ में वो एक लाइब्रेरियन की नौकरी करते थे, वहाँ से उन्होंने त्यागपत्र दिया, फिर इलाहाबाद आए जो आज का प्रयागराज है, और उसके बाद यहाँ पर मेयो कॉलेज में संस्कृत के प्राध्यापक थे। इसके बाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने, मैं बार बार चांसलर कह रहा हूँ, वाइस चांसलर बने। और उसके बाद उनके ही नाम पर सर जीएन झा हॉस्टल की स्थापना की गई। और मैं भी 1987 से लेकर के 1999 तक उस छात्रावास का अंतेवासी रहा हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रहने के दौरान। तो उस परंपरा में अगर मैं अपने आप को जोड़ता हूँ, चूँकि इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, तो गणपत उत्सव को लेकर के जिस तरीके से ये सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आंदोलन पूरे देश में चला और धर्म में गणपति बप्पा हमारे एक आधार बने, जो प्रमुख रूप से बीजी तिलक अर्थात बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में शुरुआत की, आज वो पूरे देश में उत्सव की तरह मनाया जाता है। इस महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू की गए उत्सव को उससे भी पहले बिहार के मधेपुरा, मधुबनी, शंकरगढ़ में बाकायदा वहाँ के राजा के द्वारा मनाया जाता था। और इसको मनाने में जो भूमिका अदा की थी उसमें सर जीएन झा ने की थी। और जब जीएन झा का नाम आया तो मैंने सिर्फ इसी एक मुद्दे पर आपसे बात करनी चाहिए। मुझे भी फ़ख्र होता है कि गणपति बप्पा पूरे भारत में शांति और सौहार्द लाएं, देश को बहुत आगे ले जाएं, हर विघ्न खत्म हो। इसी शुभकामनाओं के साथ गणपति उत्सव आप मनाएं और इस जानकारी को आप शेयर भी करें, खास करके हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय या सर जीएन झा हॉस्टल से जुड़े हुए हमारे कोई भी पूर्व अंतर्वासी वरिष्ठ हों या कनिष्ठ हों, उन्हें अच्छा लगेगा कि सर जीएन झा ने भी एक बड़ी भूमिका अदा की थी गणपत उत्सव को मनाने में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।